ये देखो हमारे आतंकवादी को, ये आतंक मचाई हुई है। भालू आ गई। मैं भालू हूँ। भालू आ गई। ए मारा तो फिर मैं बोतल ही लाऊंगी, दूध बोतल। बालों की हालत देखो सिद्धि। भगवान, स्कूल जाना है। सिद्धि को कैसे संभालूंगी मैं, मुझे तो बड़ा टेंशन होता है। कैसे संभालूंगी मैं इस लड़की को। सिद्धि स्कूल जाना है। बोलो हाँ। स्कूल जाना है। मजा आ रहा है उसको। मसाज हो रही है दीदी, मसाज की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं ना, सिद्धि से मैं कुछ उससे क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसको उसके काम का नहीं लग रहा है। स्कूल जा रहा है, मैंने कम से कम इसके बाद भी और बार पूछा था, बट उसको इन सब का आंसर नहीं करना है। मुझे लग रहा है जितनी सिंसियर, वेल मैनर, डिसिप्लिन्ड नन्नू है ना, मुझे लगता है स्कूल जाने में भी ना मुझे रुला देगी। सच में सिद्धि ऐसी है। कल के ब्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ पे कल देवी पूजना है। अभी रात को पता है कितने बज गए, मेरे ख्याल से 12:15 हो रहे हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं यहाँ पर, और नन्नू का मन था यहाँ सोने का। वैसे दादी के पास सोती है, मैं वही ना सो जाऊँ, क्योंकि ना जब उसका स्कूल होता है नन्नू का, तो उसको उठाने के चक्कर में ना सिद्धि उड़ जाती है। अब कल नन्नू का मैं छुट्टी करवा रही हूँ, लीव लेगी नन्नू। रीज़न यही है कि कल घर में पूजा है थोड़ा, तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं है तो चल जाएगा। सो गाइस अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। नहा धो करके मैं आई नीचे, फिर मम्मी ने बोला ऐसा करो बच्चों को भी तैयार कर दो, तुम तैयार हो जाओ फिर, क्योंकि पूजा के लिए लेट भी हो रहा था। तो फटाफट मैंने सिद्धि को नहला धुला दिया है और शरारा पहना कर तैयार कर रही थी। क्या हो गया? वो कपड़े देखने उसको। आहा वाह, तो चोटी करा लो ना, फिर आप चोटी देख के फिर खड़े होकर दिखाएंगे हम आपको मिरर में भी, ठीक है। चलो अच्छा, बस कुछ दिन गए मैं हूँ और क्या हूँ, उसके बाद टकलू टकलू हो जाओगी, टकलू टकलू कैप लगाओगी, उसको समझ नहीं आया। सिद्धि का एक्चुअली हम मुंडन कराने वाले हैं, क्योंकि उसका एक मुंडन तो हो रखा है, एक और उसका मन्नत मांगा हुआ था, तो वो करवाना ज़रूरी है। तो इसीलिए पापा बोल रहे थे कि अभी तुम चोटी करा लो, फिर तो टकलू हो जाना है। अच्छा मेरा बाथरूम में नहीं आना है। हाँ कल से बोली सिद्धि, किससे बोली बेटी? वो नहीं ना, पापा ये क्या है? क्या बोला? पापा लेके आए थे ना। हाँ बिल्कुल पापा लेकर आए, ऑनलाइन मंगाए थे मम्मा ने। पापा तो एक लेके आ जाते, 5 साल तक ही गाते रहते हैं। जितने अच्छे कपड़े बेटा पापा लेके आते, उतने अच्छे मम्मा तुम्हारे कभी लेके आए। मम्मा तो हर महीने मंगाती है। लेके आए नहीं ना, चल जल्दी पापा के साथ, दीदी को भेजना फटाफट से, दीदी को नहला दे मम्मा। बाय बाय सिद्धि। मम्मी का फोन आ गया, नहीं स्मोली का आ रहा है, स्मोली की साड़ी पहना दूंगा। सो गाइस इसके बाद जल्दी से नन्नू तैयार हुई और स्मोली और किरण की मैंने साड़ी ड्रिप करने में हेल्प करी। फिर मैं फटाफट से साड़ी मैंने पहले ही ड्रिप कर ली थी, फिर उसके बाद फटाफट तैयार हो रही हूँ। तो कई लोग बोलते हैं ना कि आप कौन सा क्या मेकअप यूज़ करते हो, मेकअप प्रोडक्ट क्या यूज़ करते हो, कैसे करते हो। तो आज कोई खास मेकअप नहीं कर रही, बिल्कुल सिंपल सा कर रही हूँ, बट तो भी मैं प्रोडक्ट्स बता दे रही हूँ। मैंने सबसे पहले यूज़ किया एले गर्ल का फाउंडेशन, और ये स्विस ब्यूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। और ये जो आप देख रहे हो ये स्विस ब्यूटी का ही ना काजल है, जो कि मैंने रखा है उसके लिप लाइनर वाले डब्बे में, वरना ये बच्चों के चक्कर में ना बच नहीं पाता है काजल। तो ये बहुत अच्छा काजल है, मतलब स्मच प्रूफ है। मैंने अभी कुछ टाइम से स्टार्ट किया यूज़ करना। एंड ये लिप लाइनर्स हैं, तो इसमें से मैं 04 फ्रूट पंच करके था उसको यूज़ कर रही हूँ, साड़ी के साथ परफेक्ट जा रहा है। एंड ये मैंने पूरा का पूरा डब्बा ख़रीद लिया है, 500 कुछ का आता है। मैं लिंक सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपको चेकआउट कर लीजिएगा जितना ही मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मेकअप के दौरान। तो ये है कि लिप लाइनर के सेट को ले लो तो आपका मतलब इससे फिल भी हो जाता है, लिपस्टिक जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बस इसके बाद आ गई थी मैं सिद्धि को लेकर के नीचे, नन्नू भी आ गई थी, और बस अस्सू भैया का वेट कर रहे हैं और निकलेंगे जल्दी से। और अभी ऐसा है कि किरण की छुटकी है वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसके ना मुंडन नहीं हुआ है, झालर नहीं उतरी है, तो किरण अभी बाद में आ जाएगी उसको फीड कराने के बाद। तो ये देखिए अस्सू भैया आ गए थे, फिर मैं स्मोली और मम्मी निकल चुके हैं। फिर अस्सू भैया वापस चले जाएंगे तो किरण को लेकर के आ जाएंगे। इस पूजा में ना जेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है।
सो आप सब लोगों को ना सिद्धि का देखना बहुत अच्छा लगता है, सिद्धि को देखना, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ उसको भी डालूँ व्लॉग्स में, जितनी भी वो बातें करती है। अभी भी वो 2-3 महीने से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लग गई है। और यहाँ पर मैं और स्मूली खड़े हुए हैं, मम्मी चली गई थी दादी लोग के घर, तो वहाँ से सबको लेकर के आएंगी, ऐसा कुछ होगा, और दंड भरेंगी आज। और देखिए नन्नू को देख देख के सिद्धि ने पैर पड़ के मंदिर में चली गई है। मतलब यही होता है, बड़े भाई बहनों के साथ में रह के कई चीज़ें बच्चे खुद ही सीख जाते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ढोल आ गए हैं। तो घर के जितने भी बड़े लोग होते हैं सब लोग दंड भर रहे हैं, चाची जी लोग, दादी जी लोग। और पता है जो देवी पूजना है वैसे ही शादी के बाद हो जाता है, तो मैंने आपको कल बताया था किरण की शादी का भी रह गया था, तो वो सब आज हो रहा है। साथ में जिसके ना बॉय होता है उनके लिए भी की जाती है। तो ये अगर किसी का खुद से मन है देवी से पूछने का तो वो भी कर लेता। तो आज ना 4 लोगों की हो रही है, 2 तो हमारे घर की हो गई, स्मोली की और किरण की, एंड एक चाची है उनका लड़का हुआ था तो उनकी हो गई, एंड एक और हुई है, दादी हैं एक छोटी दादी, उन्होंने अपने मन से करवा दिया था, उन्होंने मांगा होगा। तो बस इसके बाद सब दंड भर के चले जाएं, मम्मी लोग सब लोग अंदर, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये सामान हम लोग ने रख दिया था। बस यहाँ पर किरण का भी मैं वेट कर रही थी, फिर मैंने बीच में उसको कॉल भी कर दिया था सुबह को, तो सुबह बोले थे हाँ बस मैं लेकर के ही आ रहा हूँ, क्योंकि फ़ीड कराना भी ज़रूरी है। हम लोग को 2.5-3 घंटे यहाँ पर आराम से लगने हैं, तो छुटकी एटलीस्ट वो रोए ना, क्योंकि वो भी ब्रेस्ट फीड पे है। बस यहाँ पर आकर के बहुत सारी पूजाएं हुई थी, बट मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना कि मोबाइल निकालना मुश्किल हो गया था। भीड़ तो ठीक ही है, पूजा में भी हम लोग लगे हुए थे, तो मोबाइल लेते कि पूजा करते, तो मोबाइल को हमने डाल लिया था बैग में। मतलब माता का पूरा हल्दी कुमकुम से उनको दूध और पहले पानी से नहलाया, फिर हल्दी कुमकुम लगाया, फिर पूरा श्रृंगार करा, पान वगैरह चढ़ा, बहुत सारी पूजाएं थी। वैसे मैंने ये पहली बार ही देखी इतने अच्छे से, मेरी खुद की शादी में हुई होगी तो मैं तो भूल गई वो सब, ऑब्वियसली इतना पुराना और नए नए में इतना याद भी नहीं रहता है। एंड लास्ट ईयर मेरी चाची सास है उनकी हुई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे भी नहीं आई थी, लेट हो गई थी आने में। आज मैंने देखी है सही से पूजा क्या कैसे होती है। ये देखिए सबने पूजा कर ली, फिर किरण और स्मोली कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मेन है, मतलब इनके लिए ही पूजा हो रही है करके। तो सिद्धि तो बढ़िया चाची के साथ ऑरेंज खा रही है, और यहाँ देखिए देवी मैया इतनी प्यारी लग रही थी ना, सजने के बाद तो और ही अच्छी लग रही थी। अभी हो क्या रहा था ना, गर्मी के दिन है और बच्चे ना बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, फ़ैन ऑन भी ऑन नहीं कर पा रहे थे हम लोग आरती की वजह से। तो सिद्धि बार बार रो रही थी कि मम्मा बस गोदी ले लो। फिर इसके बाद हम बाहर गए, वहाँ भी पूजा हुई। ये देखिए दोनों देवरानी जेठानी साथ में खड़ी हुई हैं। मैंने कोशिश करी दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग बोलते हो क्या पहना कैसा क्या, देखा ही नहीं। कई बार क्या होता है ना यार, कैमरा पकड़ने का भी टाइम नहीं होता है, और जब भी पूजा पाठ होती तब तो स्पेशली ऐसा होता है। कोई ऐसे बड़ी लड़की नहीं थी जिसको कि मैं अपना फ़ोन पकड़ा सकूँ। बच्चों को पकड़ाया था बट वो ढंग से शूट नहीं कर पा रहे थे।
यहाँ पर जितने भी मंदिर है, हर मंदिर में जा जा करके पूजा कर रहे थे। और सिद्धि तो देखो, जहाँ मैं जा रही थी वहीं जा रही थी। अब वो बता रही ना, थक गई थी, उसको अब गोदी चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। तो बस पूजा पाठ हो गई। इसके बाद सबने बोला कि ना डांस करना भी ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था ना, शुभ का होता है मंदिर आकर के ढोल में, तो वो अब बस करेंगे सब। गाइस इसके बाद ना हम लोग चले गए थे घर, और वहाँ पर सबका खाना पीना हुआ था, जो हमने कल पूरी पुआ वगैरह बनाए थे। इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। बाय बाय।